Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Abdul Rahman, physics teacher. स्पेशली सेकेंड ईयर स्टूडेंट से मुखातिब हूँ, उनके लिए चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 11 ऑलरेडी हमने तफसील से किया हुआ है। जो बच्चे नए हैं वो चैप्टर नंबर 11 को फर्स्ट देख लें और फिर जो है चैप्टर नंबर 12 की तरफ आए। स्टार्ट करते हैं। पहला लेक्चर जो हमारे पास है वो डिफिनीशन से रिलेटेड है। चैप्टर का नाम है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, विच इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। स्टूडेंट, इससे पहले जो चैप्टर था एक लेंथी चैप्टर था जो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वहां पर हमने कहा था इलेक्ट्रो मींस चार्जेस और स्टैटिक्स मींस रेस्ट। वहां पर हमारी जो स्टडी थी वो रेस्ट चार्जेस के बारे में थी, स्टेशनरी चार्जेस के बारे में थी। लेकिन ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, ये है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रो मींस चार्जेस और डायनेमिक्स मींस मोशन। सो जस्ट फर्क यह है कि वो स्टैटिक चार्जेस के बारे में स्टडी थी और ये मूविंग चार्जेस के बारे में स्टडी है अलोंग देयर प्रॉपर्टीज। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन electrostatics and electrodynamics, means current and electricity. आपके बुक में इसको नाम दिया हुआ है current and electricity, या this is also called electrodynamics. Electro means charges और dynamics means motion. So what is electrodynamics? The branch of physics which deals with the study of मूविंग चार्जेस अलोंग देयर प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट्स, ये जो कंप्रिहेंसिव चैप्टर है इसमें हमारी जो स्टडी होगी वो मूविंग चार्जेस अलोंग देयर प्रॉपर्टीज। हम देखना चाहते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर आ रहा है, मोशन में है, अलोंग इट्स प्रॉपर्टीज विच इज कॉल्ड करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी चार्ज अगर मोशन हालत में तो उसका क्या बिहेवियर होगा, उसमें क्या क्या फिनोमिनस हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास जो है चैप्टर नंबर 12 कहलाता है। अगर आपसे कोई कहे कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या है, द स्टडी ऑफ मूविंग चार्जेस अलोंग देयर प्रॉपर्टीज इज नोन एज करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, या विच इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। मतलब यह है कि इस चैप्टर में भी हमारी जो स्टडी होगी वो चार्ज के बारे में होगी। स्टूडेंट, चार्ज तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, इससे पहले चैप्टर में हमने तफसील से पढ़ा हुआ है। अब अगर याद रखे कोई भी चार्ज पार्टिकल रेस्ट हालत में हो, स्टेशनरी हालत में हो, उसकी वेलोसिटी 0 हो, तो चार्ज के सराउंडिंग सिर्फ एक फील्ड एग्जिस्ट करता है और वो फील्ड जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो इससे पहले चैप्टर में स्टूडेंट्स आप लोग तफसील से पढ़ चुके हैं। किसी किस्म का मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं होगा। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट, ओनली a single field will be exist surrounding the charged particle, which is called electric field. There will be no magnetic field. According to Maxwell equation, if no change in electric flux, then the magnetic flux will be 0. B will be 0. अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो याद रखे उसके सराउंडिंग दो फील्ड होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद होगा विच इज नॉन जीरो, और साथ साथ एक दूसरा फील्ड भी मौजूद होगा विच इज मैग्नेटिक फील्ड। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, व्हेनेवर चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा, यूनिफॉर्म मोशन में होगा, तो उस चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग दो फील्ड एग्जिस्ट होंगे। वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सेकेंड इज मैग्नेटिक फील्ड। याद रखें कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद होगा, और सम ऑफ एनर्जी विल बी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो ये एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज स्टेशनरी, ओनली अ सिंगल फील्ड। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज इन मोशन, टू फील्ड्स, वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सेकेंड इज मैग्नेटिक फील्ड। पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का जो कि हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट्स।
What is electric current? The rate of flow of electric charge is called electric current. The rate, जब भी स्टूडेंट्स रेट की बात आती है तो क्वांटिटी में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. The rate of flow of charges through a conductor cross sectional area is known as electric current. जब भी किसी कंडक्टर, लेट्स सपोज दिस इज अ कंडक्टर फॉर एग्जांपल, अब अगर जिस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से, दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया, इससे जब चार्जेस अलाउड होते हैं, पास होते हैं पर सेकंड, इज कॉल्ड व्हाट? करंट. चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट. यूनिट टाइम में कितने चार्जेस किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से पास हो रहे हैं. अगर यूनिट टाइम में ज्यादा चार्जेस पास हो रहे हैं तो करंट ज्यादा, और अगर यूनिट टाइम में कम चार्जेस पास हो रहे हैं तो करंट कम. इट मींस ज्यादा चार्जेस पासेस इन अ यूनिट टाइम, ज्यादा करंट. कम चार्जेस पासेस इन अ यूनिट टाइम, कम करंट. मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लो डिवाइड बाय टाइम टेकन. चार्ज फ्लो डिवाइड बाय टाइम टेकन is called electric current. Symbolically, current is denoted by I, charge is denoted by Q, and time is denoted by T. Symbolically, the mathematical formula of electric current is I is equal to Q by T. What is I? Where I is electric current. What is Q? Where Q is charge. What is T? Time. Students, जब भी किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से चार्जेस पास होते हैं पर यूनिट टाइम, उसको हम नाम देते हैं किस चीज का? इलेक्ट्रिक करंट का. इट मींस द रेशियो ऑफ चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. द रेशियो ऑफ चार्ज टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. इन तीनों में से कोई भी दो क्वांटिटीज दिए जाए तो वो तीसरी क्वांटिटी स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में हम सॉल्व कर सकते हैं. अगर आपको Q दिया जाए, चार्ज इन कूलम, टाइम इन सेकेंड, सो हम करंट को इन एम्पियर फाइंड कर सकते हैं. इसका मतलब है SI unit of current is ampere. Ampere is the name of scientist, which is the SI unit of current. और स्टूडेंट्स याद रखें, हमारे पास जो बेस यूनिट है करंट का वो भी हमारे पास है एम्पेयर. और करंट हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? बेस फिजिकल क्वांटिटी है. सही. और इसका जो यूनिट है वो बेस यूनिट है. सो याद रखें 1 एम्पेयर करंट किस चीज के बराबर होगा? जब 1 कूलम चार्ज पास होगा किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से इन अ 1 सेकंड, देन द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पेयर. अक्सर वाइवा वाला भी स्टूडेंट्स पूछता है व्हाट इज एम्पेयर, तो आप कहोगे जब 1 कूलम चार्ज पर सेकंड पास होगा किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पेयर. या ये ऊपर आ जाएगा कूलम पर सेकंड इज इक्वल टू एम्पेयर. कूलम पर सेकंड इज इक्वल टू एम्पेयर. करंट स्टूडेंट्स स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय ओनली इट्स मैग्नीट्यूड. हम तो कहते हैं अक्सर करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, या करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. सर ये हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल या पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन नहीं बता रहा. याद रखिए वेक्टर को, अगर कोई भी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है, so there are 3 conditions: magnitude, direction, and also obey vector algebra. For example, let's suppose ये मार्कर है, इस पर मैं एक फोर्स लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन, दूसरा फोर्स लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन. नो, द रिजल्टेंट फोर्स विल बी 0. व्हाई? बिकॉज प्लस 10 न्यूटन और माइनस 10 न्यूटन, द रिजल्ट इज 0 बिकॉज इट ओबे vector algebra. So force is a vector physical quantity, but current is a scalar physical quantity because it does not obey vector algebra. So how? For example, let's suppose students, इस रास्ते से करंट आ रहा है. कितना करंट आ रहा है? अगर मैं कहूं इस रास्ते से I1 करंट आ रहा है which is 4 एम्पेयर. इस रास्ते से करंट आ रहा है, let's suppose कितना करंट आ रहा है? I2 which is also 4 एम्पेयर. स्टूडेंट अगर ये वेक्टर होता, सो यहां पर रिजल्टेंट क्या होता? द रिजल्टेंट करंट एट हियर, यहां पर अगर देखा जाए रिजल्टेंट करंट 0 होता. लेकिन जब देखा गया यहां से 4 एम्पेयर, यहां से 4 एम्पेयर ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे, तो यहां पर जब देखा गया तो यहां पर करंट कितना है? 8 एम्पेयर. इट मींस द रिजल्टेंट इज नॉट 0. अगर रिजल्टेंट 0 होता,
4 एम्पियर और 4 एम्पियर ऑपोजिट डायरेक्शन है, द रिजल्टेंट अगर 0 होता तो वेक्टर अलजेब्रा को सेटिस्फाई करता, तो करंट जो है फिर वेक्टर क्वांटिटी होता। अदरवाइज ये वेक्टर अलजेब्रा को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, देयरफॉर द करंट इज नॉन जीरो विच इज 8 एम्पियर, देयरफॉर करंट इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। स्टूडेंट्स, हम यहां पर इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर रहे हैं चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, चाहे वो पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं चाहे वो नेगेटिव चार्जेस फ्लो करते हैं इन a unit time, which is called what? Current. Now students, एम्पेयर को डिफाइन करते हैं। करंट इज said to be 1 ampere when 1 coulomb charge flow through a conductor in 1 second. जब भी किसी कंडक्टर से यूनिट टाइम में 1 coulomb चार्ज पास करे, तो द करंट इज said to be how much your answer should be 1 ampere. और याद रखिए स्टूडेंट्स, मैं इधर लिख भी लेता हूं, ये जो हमारे पास 1 कूलम चार्ज होता है, ये कितने पार्टिकल्स मिलके 1 कूलम चार्ज बनाते हैं? 6.25 इंटू 10 पावर 18 पार्टिकल्स। जब इतने पार्टिकल्स कंबाइन होके इन पर कितना चार्ज होता है 1 कूलम, मतलब ये है कि जब 6.25 इंटू 10 पावर 18 पार्टिकल्स पर सेकेंड किसी वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होते हैं, तो द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पेयर। क्योंकि 6.25 इंटू 10 पावर 18 पार्टिकल्स मिलकर कितना चार्ज उन पर होता है? 1 कूलम। सो 1 कूलम डिवाइड बाय 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 एम्पेयर। या कूलम की जगह मैं लिख सकता हूं, जब भी कि किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से 6.25 इंटू 10 पावर 18 पार्टिकल्स पर सेकेंड पास होते हैं, तो द करंट इज सेड टू बी हाउ मच, योर आंसर शुड बी 1 एम्पेयर। 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइड बाय 1 सेकेंड। या आप स्टूडेंट्स यहां से लिख सकते हैं कि 1 एम्पेयर इज आल्सो रिटन एज 1 एम्पेयर इज आल्सो रिटन एज, जब भी 1 कूलम बराबर होता है 6.25 इंटू 10 पावर 18 पार्टिकल्स, ईच पोजेस चार्ज E डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, क्योंकि I इज इक्वल टू हमारे साथ NE डिवाइडेड बाय T, इसके बराबर भी है। आगे इसको हाइड डिस्कस करते हैं। 1 मिली एम्पेयर, मिली मतलब 10 पावर माइनस 3 एम्पेयर। 1 माइक्रो, माइक्रो मीन्स 10 पावर माइनस 6। 1 नैनो, नैनो मतलब 10 पावर माइनस 9। करंट इज अ बेस क्वांटिटी, करंट इज नॉट अ डिराइव्ड क्वांटिटी, करंट इज अ बेस क्वांटिटी, करंट इज अ सिंपलेस्ट क्वांटिटी। चार्ज इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, चार्ज इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी बिकॉज I is equal to Q by T. No, Q is equal to IT. Ampere into second is equal to coulomb. Coulomb is a derived unit. Charge is a derived physical quantity. Current is a base physical quantity. Ampere is a base unit. Ampere is also a base unit of electric current. याद रखिए दो फार्मूलाइज है। फार्मूला नंबर 1 I is equal to Q by T. अगर आपको Q दिया जाए इन कूलम और T इन सेकेंड, सो आप I को इन एम्पेयर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट इससे पहले अगर आपको याद हो, फर्स्ट चैप्टर में हमने तफसील से पढ़ा है कि द नेट चार्ज या द टोटल चार्ज इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द यूनिट चार्ज। सो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू Q की जगह NE डिवाइड बाई T। व्हाट इज N? नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। व्हाट इज E? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, either on electron, either on proton, which is constant 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. For example, इस पर कुछ 2-3 MCQs करते हैं। 10 coulomb charge flow through a conductor in 2 seconds. What is electric current? अब आपको स्टूडेंट चार्ज दिया हुआ है इन कूलम, टाइम दिया हुआ है इन सेकेंड, आपसे मांग रहा है I। तो हम जानते हैं कि I is equal to Q divided by T। तो Q हमारे पास है 10 कूलम और टाइम हमारे पास है 2 सेकेंड। सॉल्व करें, द करंट इज 5 कूलम पर सेकेंड। और कूलम पर सेकेंड स्टूडेंट बराबर है किस चीज के? एम्पेयर के। कूलम पर सेकेंड इज इक्वल टू एम्पेयर। द करंट इज सेड टू बी 5 एम्पेयर। कहते हैं कि 100 चार्ज पार्टिकल्स है, N, ये आपको स्टूडेंट्स N दिया हुआ है, 100 चार्ज पार्टिकल्स है, फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, टाइम भी दिया हुआ है। कहते हैं करंट फाइंड करें। सो फिर दूसरा फार्मूला I इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू E डिवाइडेड बाय टाइम। कितने पार्टिकल्स है? 100 पार्टिकल्स है। 100 को मैं लिख सकता हूं 10 पावर 2
ई अपनी जगह पर, टाइम है 1 सेकेंड। अगर देखा जाए इसको लिख सकता हूं 10 पावर 2, और ई तो हम जानते हैं 1.6 इंटू 10 पावर -19, ये हो जाएगा क्या, एम्पेयर या कूलम पर सेकेंड। या स्टूडेंट्स इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, बेसिस सेम पावर 8, 1.6 इंटू 10 पावर -17 एम्पेयर या कूलम पर सेकेंड। जब आपको Q और T दिया जाए तो करंट को फाइंड करने के लिए ये फार्मूला। जब आपको तादाद दिए जाए, पार्टिकल्स की तादाद दिए जाए, n दिया जाए और टाइम दिया जाए, नो I इज इक्वल टू NE डिवाइड बाई T। ये हमारे पास करंट को फाइंड करने के लिए दो मैथमेटिकल फार्मूलास मैंने बता दिए। अगर 1 एम्पेयर करंट इज पासेस थ्रू अ कंडक्टर पर सेकेंड, कहते हैं कि अगर वायर है, कोई कंडक्टर है और उससे 1 एम्पेयर करंट 1 सेकेंड में पास हो रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। सो स्टूडेंट्स हमने क्या फाइंड करना है, एन, आई इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाई टी, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आई टी इज इक्वल टू एन ई। ई इधर आ जाएगा, नो एन इज इक्वल टू आई टी डिवाइडेड बाई ई, जस्ट पुटिंग वैल्यू एंड सॉल्व। एन हमारे पास तादाद फाइंड करना है पार्टिकल्स की, सो मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, करंट इज 1 एम्पेयर, टाइम इज 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई ई 1.6 इंटू 10 पावर -19, क्या, कूलम। सॉल्व कर ले, एम्पेयर को लिख सकता हूं कूलम पर सेकेंड, तो सेकेंड सेकेंड के साथ कूलम, कूलम के साथ 1 डिवाइड बाई दिस 6.25 इंटू 10 पावर 18, क्या, पार्टिकल्स। इसका मतलब है जब करंट 1 एम्पेयर होगा, किसी वायर से 1 एम्पेयर करंट पास होगा पर सेकेंड, तो हाउ मच पार्टिकल्स विल बी passes through the wire cross section area 6.25 into 10 power 18। स्टूडेंट्स याद रखें, हमारे पास करंट के, अगर देखा जाए एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इन कंडक्टर करंट इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इन सेमी कंडक्टर करंट इज ड्यू टू होल्स, होल्स मतलब वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन which act as a proton. In semiconductor, the current is due to holes and electrons. In gases, the current is due to electrons and ions. And in electrolyte solution, the current is due to ions, positive and negative. इधर मैं लिख भी लेता हूं स्टूडेंट्स, आपकी खातिर इधर जो है मैं लिख लेता हूं, चलो ये इसको जो है बैठा लेता हूं। करंट के हमारे पास, याद रखें, हमारे पास अगर मैं लेता हूं नंबर 1 कंडक्टर, तो स्टूडेंट्स जो कंडक्टर होता है उसमें करंट का कास क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। इन कंडक्टर द कास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज in conductor the cause of current is free electrons। अगर हम बात कर रहे हैं सेमी कंडक्टर्स की, सेमी कंडक्टर्स, लो याद रखिए स्टूडेंट्स, सेमी कंडक्टर्स में हमारे पास जो cause of current होता है वो होता है होल्स, होल मतलब वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। और थर्ड हमारे पास जो स्टूडेंट्स है वो हमारे पास थर्ड हमारे पास जो है वो है इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें करंट का जो कॉज होता है वो हमारे पास होता है आइंस, कौन से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस। और जो गैसेस है इसमें करंट का जो कॉज है वो हमारे पास है आइंस, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स ये एक दफा एमडीकेट के टेस्ट में आया था कि द कॉज ऑफ करंट इन सेमीकंडक्टर इज डैश, ऑप्शन ए होल, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। योर आंसर शुड बी बोथ ऑप्शंस आर द करेक्ट ऑप्शन। सो स्टूडेंट्स हमने जो है इस चैप्टर का आगाज किया है
इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि विद इन 10 to 15 डेज इस चैप्टर को हम जो है खत्म कर लें। सो हमारे साथ रहिएगा। जो बच्चे नए हैं वो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले। किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो तो मेरा ऊपर जो है व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप उस पर जो है क्वेश्चन भेज सकते हैं। हमारे लाइव क्लासेस मौजूद है यूनिवर्सिटी रोड अपोजिट टू इस्लामिया कॉलेज, यूअर्स कोचिंग एकेडमी। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज।